चलो अपन जाके गौरवा करते हैं। चाचा आज तो आपको भी नाचना होगा। नहीं भाई नहीं, मुझे नाचना नहीं आता। अरे कौन बोलते हैं आपको मिथुन चक्रवर्ती को तरह नाचने को? अपना वो सनी देओल है ना, आड़े तेरे हाथ घुमाते हैं, ऐसा नाचने का है। अरे बाबा तुलसी, चलो बाबा, आज बहुत नाचने का हो कि तुम्हारे देवर की शादी है बाबा। चलो चलो गरबा करते हैं। चलो। बेटे चाय दासूली पे आइए, चलो चलो। चाचू हाँ बोलो। हम लोग जा रहे हैं, मम्मी ने हमको बुलाया। आप जूतों की रखवाली करना, ठीक है? ये जूतों की? हाँ देना मत, तुमको देना। ओके डोंट, पक्का पक्का। मेरे सीक्रेट सोर्सेज से मुझे पता चला है कि हेमंत भैया आरती भाभी की सहेली पूजा से बात करते हुए नजर आए। अच्छा, हो सकता है वो जूतों की सीक्रेट्स लीक कर रहे हो। केयरफुल केयरफुल, ठीक है? चलो। अरे अंकल, हाँ? आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? अंकल जी। अरे भाई अंकल अंकल क्यों कह रहे हो? मेरा कुछ नाम भी है। ओह सॉरी, हाँ। मिस्टर जमुना दास। जेडी, जस्ट जेडी। मैं आपको जेडी कैसे कह सकती हूँ? आप तो मेरे ससुर की उम्र के हैं। क्या कहा? मेरा मतलब है मेरे पापा की उम्र के हैं। ऐसा तुमसे किसने कहा? वो उसने। कौन है वो? वो अच्छा उसने। अरे चाचू। हाँ क्या है वो? एक मिनट पहले मुझे वो ब्लू टी शर्ट वाला देखने दो। दे दिए ना जूते? कौन से? मैंने अरे ये दिए नहीं, इन लोगों ने चुरा लिए यार। तो वही ना चाचू, वही तो कहा था आपसे, ख्याल रखना। ये कमाल किया तुमने भी, ये ऐसा नहीं करना चाहिए भैया। अरे आपने ख्याल क्यों नहीं रखा? चलिए चलिए पैसे निकालिए। पैसे? जेडी अंकल, नो मनी बिजनेस। अब कितने पैसे चाहिए? 2000। दो? नहीं डैड, बिल्कुल नहीं। 2500। अनाड़ी कोट। अब 3000। एक मिनट, कोई बीच में नहीं बोलेगा। हाँ ये लो। 4000। हाँ हाँ एक मिनट, ये लो 4000 रुपये। एक मिनट पहले जूते लाओ यहाँ पर। हाँ ठीक है ना? हाँ पहले जूते लो लो, इनको दे दो। हाँ ये लो बस। यू ग्रेट जेडी जी, आप सबसे यंग और डैशिंग लगते हैं। थैंक यू। क्या चाचू? आपने क्या कर डैड? जेडी अंकल अब हमारे पास में या उनके पास में? हाँ। अरे भाई ये पक्ष की बात, ये थोड़ी राज कर रहे हैं। फैमिली है भाई, और शादी है। शादी में तो एक से अनेक फैमिली के रिलेशन बनते हैं, रिश्ते बनते हैं। तुम्हारी समझ में ये नहीं आए? देखो तुलसी, हम लोग तुम्हारे साथ यहाँ पे ऐसा कोई भी सुलूक नहीं करना चाहते जिससे हमारे घर की इज्जत जाए, इसलिए मैंने हार भी दे दिया। लेकिन दूसरा हार कहाँ पे है उसका जवाब तुम ही दे सकती हो।
बस अब हंसो, चेहरे पे मुस्कान लाओ। देवर की शादी है, बरसी में नहीं आई हो। हंसो। हाय हाय हाय, जितनी बार मैं शादी देखता हूँ मेरा मन फिर से कहता है कि क्या 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 चाची क्या? अब नहीं सहा जाता भाई, दिल धड़क धड़क के कह रहा है आ भी जा तू हमसे आँख न चुरा। चाचू एक काम कीजिए ना, आप अपना और चाची का बैग्स एंड बैगेजेस तैयार कीजिए और चलिए हमारे साथ। अच्छा, अब तो बहुत बड़ा हो गया है ना? अरे चाची, मैं तो चाचू को एक आइडिया दे रहा था, अदरवाइज तो चाचू की मर्जी। अरे भाई, आइडियाज तो मुझे भी बहुत सारे आते हैं, लेकिन शादी के बाद यहाँ पर हमारी कहाँ चलती है? क्या कहती हो? हाँ अरे मम्मी जी, हार मिला? हार? कौन सा हार? वही हार जो चोरी हो गया था। चोरी हो गया था? मम्मी, ये क्या कह रही है? बेटी, आज का दिन बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है। तुम ये सब बातों में मत पड़ो, ओके? तुम लोग हनीमून के लिए निकल रहे हो ना? चलो तैयारी करो। चलो चलो चलो। अच्छा भैया, मेरे लिए क्या लेकर आओगे? तुम्हारे लिए एक घोड़ा ले आता हूँ। लेकिन भैया, इसे तो कालिये में इंटरेस्ट है। You just shut up. अच्छा अच्छा, एक मिनट, मैं सबके लिए ढेर सारी चॉकलेट्स ले आऊंगी, ओके? भैया कार में सामान रखवा दिया है, सब तैयारियां हो चुकी है। So now the newly married couple can leave. Get set go. अच्छा मुझे एक बात बताओ, हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? क्यों है? क्यों आए हैं? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। ये सब डिस्कस करने के लिए आए हैं? नहीं। फिर? शॉपिंग करने। हाँ, शॉपिंग करने। फिर? साइट सीइंग करने। हाँ, साइट सीइंग करने। फिर होटल रूम में वापस आकर हाँ? डिनर करने। डिनर करने। हाँ हाँ, डिनर तो करेंगी। फिर डिनर के बाद? उसके बाद हाँ? अच्छी सी फिल्म देखेंगे और सो जाएंगे। क्यों? सो जाएंगे? अभी बताता हूँ तुम्हें। सो जाएंगे? सो जाएंगे? सो? तुलसी ने तो ऐसा काम किया जैसा किसी भी फिल्म की साइड हीरोइन भी नहीं कर सकती। साइड हीरोइन? अभी हमारे फैमिली में उसका रोल कम है। भाभी, चोरी तुलसी ने की है, ये बात प्रूव ना हो जाए तब तक उसे इस तरह चोर कहना अच्छी बात नहीं है। प्लीज ऐसा मत करिए। अरे मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ। ये तो कल रात को जूनागढ़ वाले बाबा आए थे मेरे सपने में, वो मुझे कह रहे थे। वैसे मेरा भी यही मानना है कि तुलसी का इरादा नेक था, पर शायद रघुना बेन की वजह से उसने ये हार रोक लिया। ऐसा भी हो सकता है ना? लेकिन तुलसी को ऐसा करने की जरूरत ही क्या है? अरे भाई, उसको जरूरत नहीं होगी, शायद प्रज्ञा बेन को जरूरत होगी। और उन्होंने तुलसी को सुनील शेट्टी की तरह मोहरा बनाकर उसका फायदा उठाया हो। तुम अपनी जुबान बंद रखो दक्षा। जब भी मुंह खोलोगी किसी का बुरा ही बोलोगी। अब तुलसी सालों से इस घर में आ रही है, आज तक कभी हुआ ऐसा? और नहीं तो? और प्रज्ञा को चोरी की क्या जरूरत है? उसके 3 भाई बैठे, वो एक आवाज दे, जो चाहेगी हाजिर कर देंगे। हिम्मत भाई, दक्षा भाभी का कहने का मतलब जो भी हो, बस वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर रही है, अपनी मन की बात कह रही है। अरे नहीं बाबा, मैं अपने मन की बात नहीं कह रही हूँ, ये तो जूनागढ़ वाले बाबा की मन की बात। वो बस करो दक्षा, बहुत हो गया। मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि इस बारे में बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मिसअंडरस्टैंडिंग कैसा? जब हार उसके कमरे से मिला है तो इस बात का और क्या मतलब हो सकता है? हाँ? और जब हार मिला तब उसकी सूरत देखी, फेस देखा उसका, एकदम झुका हुआ था फेस। क्योंकि वो लड़की खुददार है, उस पर लगाया गया इतना भी इल्जाम उसके लिए बड़े शर्म की बात। अभी शर्म की बात तो हमारे लिए होती है? अगर शादी के वक्त पे मैंने अपना हार नहीं दे दिया होता। अगर भाभी ऐसा ना करती ना तो हमारी तो नाक कट जाती तुलसी की वजह से। जब तक गुनाह साबित नहीं हो जाता तब तक उसके लिए कुछ भी कहना पाप है। तुम भी ध्यान रखो दक्षा, बिना प्रूफ के तुम तुलसी से कुछ नहीं कहोगे। अब हार उसके कमरे में से मिला, और कौन सा बड़ा प्रूफ चाहिए? कमाल है, तुम सबने एक ही रट लगा रखी है कि हार उसके कमरे से मिला है। अगर मैं किसी लाश के पास खड़ा हूं तो इसका मतलब जरूरी तो नहीं कि खून मैंने किया है। और नहीं तो क्या? और इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तुलसी तो हरगिज ऐसा नहीं कर सकती।
दक्षा बहू तुम? मैं ना आजकल खाना खाने के बाद वॉक पे जाती हूँ। मैं भी गायत्री की तरह फिगर कॉन्शियस हो गई हूँ। अच्छा अच्छा। माँ जी, एक बात बताओ। क्या? हमारे मंदिर में इतने सारे भगवान हैं, उन्हें छोड़ के आप ये तुलसी की पूजा क्यों करते हो? अरे बहू, जैसी जिसकी भावना वैसे दिखे भगवान। कोई इसे पत्थर में ढूंढता है, कोई मूर्त में, और कोई अपने आप में महसूस करता है। मैं इस तुलसी माँ में अपने भगवान को ढूंढती हूँ। जय माँ। समझी? कुछ नहीं समझी, क्या बोल के? रा, ये तो एकदम कड़वी है भाई। कहीं जा रहे हो? सोने जा रहा हूँ, और कहाँ जाऊंगा? तो फिर कंघी क्यों कर रहे हो? सपने में कोई आ भी तो सकता है। अरे भाग्यवान किन शास्त्रों में लिखा है कि सोने से पहले कंघी नहीं कर सकते? लकीर के फकीर। किसी नई फिल्म का नाम है? मुहावरा है। ये लो, गोली खा लो। अब मुझसे गोली नहीं खाई जाती दक्षा। ये क्या बंदूक की गोली है, क्यों इतना डर रहे हो तुम? अरे हमारे जूनागढ़ में है ना, ये गोली ऐसे चबा के खाते हैं, और आप हो कि लो खा लो। पानी तो दो ना, गले में फंस जाएगी नहीं तो ये। पी लिया? जरा सुनो तो। सुनाओ भाई, सारी उम्र तुम्हारी सुनता ही तो आया हूँ। हाँ, कुछ कहने वाली थी तुम? आप वो चंपक लाल को पहचानते हो? अगरबत्ती वाले? अरा क्या कर रहे हो तुम? मैं इधर वेस्टर्न लाइन में हूँ और तुम्हारी गाड़ी है ना सेंट्रल लाइन में पहुंच गई है। अरे भाई, मैं वो जूनागढ़ वाले चंपक लाल की बात कर रही हूँ। जूनागढ़ वाले चंपक लाल? हाँ, हम उनकी शादी में जरूर जाएंगे। उन्हीं की शादी हो रही है ना। मुझे जूनागढ़ के पेड़े बहुत पसंद है। ओहो, चंपक लाल की शादी को हुए 25 साल हो गए। क्या हो गया याददाश्त को? कुंभ के मेले में खो के आए क्या? कुंभ के मेले में तो मैं कभी गया नहीं। वो दिमाग खा रहे हो मेरा आज। अरे बाबा, वो मैं चंपक लाल के बेटे के बारे में बात कर रही हूँ। धर्मेश और देवांग? वो दोनों तो अंबालाल के बेटे हैं। मैं राकेश के बारे में बोल रही हूँ तुमको। हाँ, याद आ गया। याद आया। जूनागढ़ वाले चंपक लाल का बेटा राकेश। हाँ, उसके बारे में बाबा। देखा मेरी मेमोरी कितनी स्ट्रांग है? एकदम कंप्यूटर की तरह स्ट्रांग है। मालूम है राकेश अब कितना बड़ा हो गया है? कितना बड़ा हो गया है मुझे तो नहीं पता। बहुत बेशक दिमाग बहुत खा रहे हो मेरा आज। अरे बाबा, राकेश है ना आजकल अब पूरा कारोबार संभालता है। 2 फैक्ट्री है, कितना ऊंचा खानदान है, पैसों की कोई कमी नहीं है। तो हमारे पास कौन सी पैसों की कमी है? क्यों नहीं समझ रहे हो आप? मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो बाबा? अरे भाई, सुहासी के लिए मैंने उसे चुन रखा है। बोलो कैसी है मेरी पसंद? वो तो ठीक है, पसंद तो सुहासी को करनी है, लेकिन सुहासी तो बहुत छोटी है दक्षा, अभी क्या जल्दी है? अरा, आपको लड़कियों की उम्र का अंदाजा नहीं है। अरे सुहासी तो अब 20 साल की हो गई। लड़की के बाप होते हुए आप इतना भी नहीं सोचते? सुहासी के लिए इससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा बाबा। लड़के वाले राजी हैं? एकदम राजी है। मैंने चंपक लाल से बात कर ली, मनु बहन भी राजी है। आपका क्या ख्याल है बोलो? मेरा क्या ख्याल है, तुम्हारी पसंद से मुझे कभी एतराज हुआ है? बस तेरे। लेकिन दक्षा, माँ और बाबूजी से भी तो बात करनी पड़ेगी। अरे माँ और बापूजी को क्या पूछने का? मैं बोल रही हूँ ना आपको, इतना अच्छा लड़का है। अरे लड़का तो सोना है, सोना, और मुझे उसे नहीं खोना बाबा। आरती, तुमने शाहरुख खान की फिल्म डर देखी है? अमेरिका में देखी थी मैंने। देखी थी ना? उसमें एक डायलॉग है जो शाहरुख खान पूरी फिल्म में बोलता रहता है। वो डायलॉग क्या था? मुझे याद है। बताओ। I love you, किरण। I love you too. Yes, तुमसे I love you बुलवा लिया ना? Yes, मैं जीत गया। मैं This is cheating. Everything is fair in love and war. You know किरण, मैं तुमसे प्यार करती थी, करती हूँ। क्या? और हमेशा करती रहूंगी।
और तू? वेल मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम कहाँ जा रही हो? मैं वहीं जा रही हूँ जहाँ पे इस खानदान की बहू को जाना चाहिए, किचन में। किचन में क्यों? खाना बनाने। अच्छा अच्छा, खाना बनाने। तुम ये फोन कैसे लगा रहे हो? अरे भाई, आज खाना तुम बना रही हो तो मैं तो अपना खाना बाहर से ऑर्डर कर लूँ ना। किरण, तुमने क्या? ओके, सॉरी सॉरी। आज मैं ये मरून साड़ी पहनूं? साड़ी क्या, ड्रेस पहनो, स्कर्ट पहनो, जीन्स पहनो। लड़के वाले तो शाम को ही आएंगे ना। और आप तो हमेशा मुझे होड़ होड़ करते रहते हो, कादर खान की तरह। दक्षा, लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं क्या? क्या बोल रहे हो तुम? शर्म करो, लड़की के सामने कुछ भी बोलते हो। मैं यही तो कह रहा हूँ, लड़के वाले तो शाम को आने वाले हैं ना। और देख, सुहासी सुबह से ही तैयार हो रही है। अरे बाबा, ये लड़कियों का मामला है, आप बीच में टांग मत अड़ाओ। मालूम है, आप जब मुझे देखने आए थे ना, तब मैं भी सुबह से तैयार हो रही थी, समझे? शादी से पहले समझ जाता तो। क्या बोले? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मैं तो ये कह रहा था, देखो, तुम्हें तो तैयार होने की जरूरत थी, और हमारी बेटी तो नेचुरली ब्यूटीफुल है। आपने मेरे बारे में कॉम्प्लीमेंट की ना कुछ? मामा, कॉम्प्लीमेंट नहीं, कमेंट। अब वही तो बोली मैं, मेरे बारे में कॉमेंट की ना इन्होंने। मामा प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, लड़के वालों के सामने इंग्लिश में नहीं बोलना, वरना मैं जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, वो कुंवारा पिक्चर वाला गोविंदा है ना, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सॉरी सॉरी, ये मैं नहीं, तुम्हारी माँ बोल रही है। नो कमेंट। देखो देखो देखो, ये आजकल की लड़कियां माँ बाप को इंस्ट्रूमेंट देने लगी, देखो तुम। मामा, इंस्ट्रूमेंट नहीं, इंस्ट्रक्शंस। अब वही तो बोली मैं अभी, इंस्ट्रक्शन। तेरे को ना सुनने में आता नहीं है बराबर। सुहासी बराबर सुनती है दक्षा। उसने कान में कोई ईयरफोन लगाया हुआ? नहीं, वो बहरी नहीं है। लगता है मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया हूँ। हाँ दक्षा, वो राकेश क्या सारा बिजनेस खुद ही संभालता है? अरे हाँ, सारा कारोबार राकेश संभालते हैं। जब से चंपकलाल रिटायर हो गए ना, सब वही संभालता है। सच कह रही हो मम्मी? अरे ये तो एकदम बुलेट प्रूफ सच है। बेटे, कभी कभी अपनी माँ पर विश्वास किया करो, ये हमेशा झूठ नहीं बोलती। आप क्या मुझे ललिता पवार समझते हो? अरे किसने कहा? तुम तो अभी भी मेरी मधुबाला हो। कुछ भी हो, डिसीजन तुम्हें लड़की को देखने के बाद ही लूंगी। हम भी तो यही चाहते हैं बेटे, इसीलिए तो बुलाया उनको। हाँ, ये हुई ना जूनागढ़ वाली, सॉरी, ओक्कल वाली बात हुई। देखा मेरा दिमाग कितना स्ट्रांग है। डीप फ्रीजर में रखा लाता हूँ। क्या मतलब? जूस पड़ा है, पीकर आता हूँ। ठहरो ठहरो, मैं भी आती हूँ। जूस मैंने मेरे लिए बनाया था। और सुहासी, तुझे लड़के को देखने का है तो देख ले, लेकिन मैंने तय कर लिया है, समझी? अरे बाबा, मेरा सारा जूस मत पी जाना बाबा। तुम भी कमा लो मम्मी, मैं भी तुम्हारी बेटी हूँ। शादी करूंगी तो लड़के को देखने के बाद, और वो भी पसंद आया तो।